नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 44वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले को देखकर दंग रह गए हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 10 लाइक है, सिर्फ 10। तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिए। दोस्तों, आईपीएल के 44वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल 2026 के इतिहास की दो सबसे दिग्गज, सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक दुश्मन टीमों के बीच खेला गया। जहां हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चेन्नई के ऐतिहासिक और गौरवशाली एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम के होम ग्राउंड पर उतरी। 38,000 दर्शकों की वो पीली समुद्र जैसी भीड़ जो हर गेंद पर धोनी के नारे लगा रही थी, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये था एक युद्ध। आईपीएल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रायवेलरी मुंबई बनाम चेन्नई। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका सोच साफ था, चेन्नई की उस चिपचिपी और धीमी पिच पर पहले रन बनाओ और सीएसके के बल्लेबाजों को लक्ष्य का बोझ दो। लेकिन जब विल जैक्स और रयान रिकेल्टन चेन्नई के उस ऐतिहासिक मैदान पर उतरे तो सीएसके के गेंदबाज पहले से ही उनके इंतजार में थे, जैसे जंगल में शेर शिकार का इंतजार करते हैं। पहला ओवर मुकेश चौधरी ने लिया। चेन्नई का यह तेज गेंदबाज जिसकी स्विंग गेंद नई गेंद पर आग की तरह काम करती है। विल जैक्स ने पहली गेंद पर 1 रन चुराया। रिकेल्टन ने अगली गेंदों पर डिफेंड किया। पहला ओवर शांत रहा, सिर्फ 4 रन। दूसरे ओवर में आए अंशुल कंबोज, चेन्नई का वो युवा और भूखा गेंदबाज जो हर विकेट के लिए बेताब रहता है। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद एक खतरनाक आउट स्विंगर। विल जैक्स ने ऑफ साइड में ड्राइव की कोशिश की, गेंद ने देर से बाहर मुड़ी, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधे रामकृष्णा घोष के हाथों में जा गिरी। विल जैक्स मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 5 गेंद 4 डॉट बॉल। चेन्नई का पहला वार और पहला सफल वार। मुंबई 1 रन पर 1 विकेट। स्टेडियम में जश्न का माहौल था। 38,000 पीली जर्सियों वाले दर्शक उछल पड़े। लेकिन दूसरी तरफ रायन रिकेल्टन अपनी जगह पर जमे हुए थे, आंखों में आग, इरादे पत्थर जैसे। अब मैदान पर आए नमान धीर और यहां से मुंबई की पारी में एक नई रोशनी आई। रिकेल्टन और नामन धीर ने मिलकर दूसरी विकेट के लिए 58 रनों की एक साहसी और जुझारू साझेदारी बनाई। रिकेल्टन ने नूर अहमद की एक फुल टॉस को डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ा, छक्का, फिर एक और छक्का, इस बार लॉन्गॉन के ऊपर से। रिकेल्टन के बल्ले से आज छक्के किसी तोप की गोली की तरह निकल रहे थे। चौथे ओवर में प्रशांत वीर आए और उन्होंने वो ओवर डाला जिसे चेन्नई का कोच भी भूलना चाहेगा। उनके उस ओवर में नामन धीर ने 2 छक्के और 2 चौके जड़े। एक ओवर में 18 रन। प्रशांत वीर का वो ओवर मुंबई के लिए संजीवनी बूटी जैसा था। 5वें ओवर में मुकेश चौधरी वापस आए, लेकिन रिकेल्टन और धीर ने उन्हें भी नहीं बख्शा। लेकिन क्रिकेट के इस अनिश्चितताओं भरे खेल ने फिर से अपना असली रंग दिखाया। 7वें ओवर में नूर अहमद गेंद लेकर आए। अफगानिस्तान का यह बाएं हाथ का चाइना मैन गेंदबाज जिसकी हर गेंद एक पहेली होती है। और इसी ओवर में आया वो पल जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। 7वें ओवर की पहली गेंद नूर अहमद ने एक फ्लाइटेड गेंद डाली, थोड़ी बाहर की तरफ टर्न के साथ। रायन रिकेल्टन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर एयरविल पटेल के दस्तानों में चली गई। रायन रिकेल्टन 21 गेंदों में 37 रन, 5 शानदार छक्के बनाकर पवेलियन की राह पर चल पड़े। रिकेल्टन के जाते हुए उनके कंधे थोड़े झुके हुए थे। उन्होंने लड़ाई की, लेकिन नूर अहमद का जाल आज तोड़ नहीं सके। मुंबई 59 रन पर 2 विकेट। इस विकेट के बाद मुंबई की पारी एक रोलर कोस्टर पर सवार हो गई। 8वें से 10वें ओवर के बीच नमान धीर और सूर्यकुमार यादव ने 40 रनों की एक और साहसी साझेदारी बनाई। सूर्यकुमार ने अपने खास अंदाज में 360 डिग्री बल्लेबाजी, नूर अहमद पर 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। स्काई की आंखों में वो चमक थी जो बड़ी पारी की दस्तक देती है। लेकिन 11वें ओवर में रामकृष्णा घोष ने एक लंबी और उछाल वाली गेंद से सूर्यकुमार को कैच आउट करा दिया। उर्विल पटेल ने शानदार कैच पकड़ा। स्काई 12 गेंदों में 21 रन, 3 चौके, 1 छक्का बनाकर आउट। मुंबई 99 रन पर 3 विकेट। 12वें और 13वें ओवर में तिलक वर्मा आए, लेकिन नूर अहमद ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक सटीक और तीखी गेंद पर तिलक कैच आउट हो गए। महज 8 गेंदों में 5 रन। मुंबई 109 रन पर 4 विकेट। तिलक के जाते हुए उनके चेहरे पर गहरी मायूसी थी। वो एक बड़ी पारी खेलना चाहते थे, लेकिन नूर अहमद ने उनका वो सपना आज पूरा नहीं होने दिया। अब पारी के अंतिम ओवरों में नामन धीर ने अकेले दम पर मुंबई की नाव को किनारे लगाने की कोशिश की। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर जेमी ओवर्टन ने धीर को कैच आउट करा दिया। विराट कोहली नहीं, हार्दिक पांड्या के हाथ में 37 गेंदों में 57 रन, 4 चौके, 3 छक्के। धीर की यह पारी मुंबई की पूरी पारी की रीढ़ थी। उनके जाते ही पूरी पारी जैसे बिखर गई।
17वें और 18वें ओवर में अंशुल कंबोज ने रॉबिन मिन्स को बोल्ड किया और हार्दिक पांड्या को भी जेमी ओवर्टन ने कैच आउट कराया। आखिरी 2 ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 159/7 160 रन का लक्ष्य। चेन्नई के उस चिपचिपे मैदान पर जहां पीली जर्सियों की 38,000 दर्शकों की भीड़ अपनी टीम को जीताने के लिए बेताब थी। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, मुंबई की गेंदबाजी लाइनअप भी कम खतरनाक नहीं थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन के इरादे उस शाम पत्थर की तरह मजबूत थे। पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट ने लिया, न्यूजीलैंड का वो घातक बाएं हाथ का पेसर जिसकी इनस्विंगर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी परेशान कर देती है। संजू सैमसन ने पहली गेंद पर एक चौका जड़ा, बेखौफ आत्मविश्वास से भरपूर। दूसरी गेंद पर ऋतुराज ने 1 रन लिया, सैमसन ने एक और चौका। पहले 2 ओवरों में चेन्नई ने 13 रन बटोरे, तेज शुरुआत। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंद लेकर आए। बुमराह मुंबई का वो जादुई हथियार जिसके सामने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी कांपते हैं। बुमराह ने अपनी पहली गेंद से ही दबाव बनाना शुरू किया और दूसरे ओवर की छठी गेंद पर बुमराह का जाल सफल हुआ। एक सटीक यॉर्कर संजू सैमसन का बल्ला देर से उतरा। रयान रिकेल्टन ने एक शानदार कैच लपका। संजू सैमसन 9 गेंदों में 11 रन 2 चौके बनाकर आउट। चेन्नई 13 रन पर पहला विकेट। सैमसन के जाते हुए उनकी आंखों में हल्की मायूसी थी। वो एक बड़ी पारी चाहते थे, लेकिन बुमराह ने आज उन्हें रोक दिया। स्टेडियम में एक पल के लिए खामोशी छा गई। अब मैदान पर आए उर्विल पटेल, चेन्नई का वो ढाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो सेट हो गया तो गेंदबाज का खुदा ही मालिक है। और उर्विल ने आते ही अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने अल्लाह मोहम्मद गजनफर पर 2 जबरदस्त छक्के जड़े, पहला लॉन्ग गॉन के ऊपर से और दूसरा डीप मिड विकेट के ऊपर से। ऋतुराज ने भी एक छक्का और 2 चौके जड़े। दोनों ने मिलकर 49 रनों की एक तूफानी साझेदारी बनाई सिर्फ 22 गेंदों में। रन गति 10 से ऊपर थी। चेन्नई का लक्ष्य तेजी से पास आ रहा था। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने एक सटीक गेंद डाली। उर्विल पटेल का बल्ला जल्दी उठा और गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा लगी। उर्विल पटेल बोल्ड, 12 गेंदों में 24 रन 2 चौके 2 छक्के। उर्विल पवेलियन की तरफ चलते हुए मुड़कर एक बार पिच को देखते हैं, आंखों में थोड़ी हताशा, लेकिन उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दे दी है। चेन्नई 62 रन पर 2 विकेट, लेकिन अब जो हुआ वो मुंबई के गेंदबाजों के लिए किसी पूरे सपने जैसा था। ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा, यह 2 खिलाड़ी मैदान पर उतरे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके का वो शांत, धैर्यवान और चतुर कप्तान जो दबाव में सबसे ज्यादा खेलता है, और कार्तिक शर्मा चेन्नई का वो युवा खिलाड़ी जिसने आज अपनी जिंदगी की सबसे यादगार पारी खेली। दोनों ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने मुंबई के हर गेंदबाज को बेबस कर दिया। 98 रन सिर्फ 75 गेंदों में, और वो भी नाबाद। ऋतुराज ने हार्दिक पांड्या पर 2 चौके जड़े, बेखौफ शांत दिमाग से। 9वें और 10वें ओवर में कार्तिक ने हार्दिक पांड्या पर जो आक्रमण किया वो देखने वाला था। 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका। हार्दिक के उस ओवर में 17 रन। कार्तिक की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। एक युवा खिलाड़ी जो आज अपना नाम इतिहास में लिखना चाहता था। 11वें से 14वें ओवर के बीच रघु शर्मा ने 4 ओवरों में मात्र 24 रन दिए। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन ऋतुराज और कार्तिक ने कभी भी रण गति को 8 से नीचे नहीं जाने दिया। दोनों के बीच एक शानदार तालमेल था। एक तरफ से आक्रमण, दूसरी तरफ से धैर्य। 16वें ओवर में अल्लाह मोहम्मद गजनफर ने 14 रन लुटाए। 17वें ओवर में कृष भगत के ओवर में 14 रन और आए। अब लक्ष्य बस हाथ की दूरी पर था। 18वें ओवर की पहली गेंद कार्तिक शर्मा ने एक छक्का जड़ा और चेन्नई ने 160 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। 18.1 ओवर में 2 विकेट खोकर स्टेडियम में जो धमाका हुआ वो शायद पूरे चेन्नई शहर ने सुना। 38,000 दर्शक एक साथ खड़े हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ 48 गेंदों में 67 रन, 5 चौके 2 छक्के नाबाद। कार्तिक शर्मा 40 गेंदों में 54 रन, 4 चौके 3 छक्के नाबाद। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच ऋतुराज गायकवाड़ 48 गेंदों में 67 रन नाबाद। कप्तान की जिम्मेदार और शानदार पारी इस जीत के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ी हलचल मच गई है। पंजाब किंग्स सबसे ऊपर अभी तक अजय है। श्रेयस अय्यर की टीम इस सीजन का असली दबदबा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दूसरे पर मजबूत, सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे पर खामोशी से ऊपर चढ़ रहे हैं। 4 राजस्थान रॉयल्स चौथे पर, लेकिन कल की हार ने चिंता बढ़ाई। 5 चेन्नई सुपर किंग्स आज की जीत के बाद 5वें पर उछाल, अब प्लेऑफ की दावेदार। 6 दिल्ली कैपिटल्स छठे पर कल की जीत से ऊर्जा में। 7 गुजरात टाइटंस 7वें पर प्लेऑफ की दौड़ में बने हुए। 8 कोलकाता नाइट राइडर्स 8वें पर, उम्मीद की डोर पतली हो रही है। 9 मुंबई इंडियंस 9वें पर। आज की हार के बाद प्लेऑफ का रास्ता और मुश्किल। हार्दिक की टीम के लिए अब हर मैच एक फाइनल है।
10 लखनऊ सुपर जायंट्स 10वें में। प्लेऑफ की उम्मीद लगभग खत्म, अब सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वो महामुकाबला जहां एएमआई बनाम सीएसके की उस पुरानी राइवलरी ने एक बार फिर साबित किया कि ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये एक भावना है। चेन्नई ने आज अपने घर में अपने दर्शकों के सामने मुंबई को 8 विकेट से हराकर यह दिखा दिया कि येलो कभी नहीं मरती। ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय क्रिकेट।